अगर आप ज्यादा सोचते हो, हर बात को दिल से लगा लेते हो, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा चिंतित हो जाते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। ये कोई किताब का ज्ञान नहीं, ये जीवन की सच्चाई है जिसे शायद आप जी रहे हो, हर दिन महसूस कर रहे हो। जब इंसान ज्यादा सोचता है तो दिमाग में जैसे एक बवंडर चलता है। हर बात का विश्लेषण, हर शब्द का मतलब, हर घटना की गहराई तक जाना, ये सब उसे अंदर से थका देता है। और फिर वो थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आत्मा तक को जला देती है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम भविष्य के डर और अतीत की गलतियों में उलझ जाते हैं। वर्तमान जो हमारे हाथ में है वो फिसल जाता है। हम उसी चीज के लिए रोते हैं जो या तो हो चुका है या होने वाला है, लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं देते जो इस वक्त हमारे साथ है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज्यादा सोचने की आदत आपको कितना पीछे खींच रही है? आप किसी के कहे हुए एक शब्द पर पूरा दिन खराब कर देते हो। किसी ने अगर बात का जवाब नहीं दिया तो आप सोचते रहते हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या वो मुझसे नाराज है? और वो इंसान आराम से अपनी जिंदगी जी रहा होता है, पर आप अंदर ही अंदर घुटते हो, जलते हो, खुद को सवालों के घेरे में डालते हो। यही चिंता धीरे धीरे अवसाद में बदल जाती है। फिर आप अकेले हो जाते हो, सबके बीच रहकर भी अकेले, क्योंकि आप किसी से खुलकर बात नहीं करते, अपनी भावनाओं को छुपाते हो, मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट चुके होते हो। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर चिंता से वो आसान नहीं होती, बल्कि चिंता उन्हें और मुश्किल बना देती है। आप सोचते हो कि चिंता करने से समाधान निकलेगा, पर सच तो यह है कि चिंता केवल ऊर्जा को नष्ट करती है। आप किसी समस्या के बारे में रात भर सोचते रहते हो, नींद नहीं आती, खाना नहीं खाते, खुद से नाराज रहते हो, और अगले दिन वही समस्या जस की तस आपके सामने खड़ी रहती है। तो फिर ये सोच सोच कर खुद को क्यों जला रहे हो? सोचो, अगर आपकी चिंता किसी और को फायदा पहुंचा रही होती तो चलो समझ में आता, पर यह चिंता सिर्फ आपको जला रही है, आपकी आत्मा को धीरे धीरे मार रही है। चिंता एक ऐसा जहर है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी और को नुकसान होगा। आप जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही ज्यादा खुद से दूर होते जाते हो। आप खुद से नाराज रहते हो, खुद को दोष देते हो, और फिर आत्मविश्वास की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। आप खुद पर विश्वास करना बंद कर देते हो, दूसरों की बातों को सच मानने लगते हो, और धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगते हो। ये जो अंदर की लड़ाई है ना, ये सबसे खतरनाक होती है। बाहर की दुनिया आपको उतना नहीं तोड़ती जितना आपकी अपनी सोच तोड़ती है। आपने कभी गौर किया है, जब आप खुश होते हो तो वो सोच गायब हो जाती है। जब आप किसी अपने के साथ हंसते हो, किसी बच्चे की मुस्कान देखते हो, जब आप किसी गरीब को खाना खिलाते हो, उस पल आप नहीं सोचते, उस पल आप बस जीते हो। क्योंकि असली जिंदगी जीना वो है जब आप सोचने के बजाय महसूस करने लगते हो। चिंता हमेशा भविष्य की होती है या अतीत की, वर्तमान में चिंता नहीं होती। इसलिए अगर आप अभी में जीने लगो तो चिंता अपने आप खत्म होने लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम लापरवाह हो जाएंगे, पर यह गलत सोच है। चिंता और जिम्मेदारी में फर्क होता है। चिंता डर से जन्म लेती है, जिम्मेदारी विश्वास से। आप अपने भविष्य के लिए काम करें, पर डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। ज्यादा सोचने से ना तो समस्याएं हल होती हैं, ना जीवन आसान होता है, बल्कि आपके जीवन से खुशियां गायब हो जाती हैं, और फिर आपको लगता है कि सब कुछ बेकाबू हो गया है। जबकि सच्चाई यह है कि आपकी सोच ही आपको बेकाबू कर रही है। मैं जानता हूं ये आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। कई बार बचपन से ही हम डर के साथ जीते हैं। कोई डांट देता है तो हम अंदर तक हिल जाते हैं, कोई छोड़कर चला जाता है तो हम खुद को ही दोष देते हैं। ये आदतें हमारे मन में गहराई तक बैठ जाती हैं। पर यह भी सच है कि कोई आदत जन्मजात नहीं होती और कोई आदत जीवन भर नहीं रहती। अगर आप उसे बदलना चाहो, अगर आप ठान लो कि अब मैं खुद को और नहीं तोड़ूंगा, तो यकीन मानिए आप बदल सकते हो। आपको शुरुआत करनी होगी छोटी छोटी बातों से, जैसे हर सुबह खुद से कहना, मैं ठीक हूं, मैं काफी हूं, मैं चिंता नहीं करूंगा। जब भी कोई बात परेशान करे तो उसे लिख लो। जब आप उसे कागज पर उतारते हो तो वो आपके दिमाग से निकलती है। हर बार जब दिमाग दौड़ने लगे तो गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं जिंदा हूं, और ये सबसे बड़ी बात है। किसी अपने से बात करो,
खुलकर रो लो, पर उसे अंदर मत दबाओ। जितनी देर आप उसे अपने अंदर रखते हो, उतना ही वो सोच बनकर आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर सुबह आपके पास ये विकल्प होता है कि आप चिंता को चुने या सुकून को। वो बातें जो आज आपको परेशान कर रही हैं, कुछ दिन बाद बेकार लगेंगी। वो लोग जिनकी बातों को आप दिल से लगा रहे हो, शायद 2 साल बाद आपको याद भी ना हो। इसलिए खुद को इतना मत थकाओ। जिंदगी बहुत छोटी है और चिंता करके उसे और छोटा मत बनाओ। आज आप जिस बात पर चिंतित हो, कल वही बात आपको हंसने पर मजबूर करेगी। इसलिए अपने आज को बेवजह की सोच में मत खो दो। आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा, खुद को माफ करना होगा। हम इंसान हैं, गलतियां करेंगे, पर उन गलतियों को लेकर खुद को सजा देना बंद करो। जब आप खुद को समझने लगते हो, तब चिंता की जरूरत। आपने कभी गौर किया है कि जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारी दुनिया कितनी छोटी हो जाती है? हम अपने मन के विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि बाहर की दुनिया हमें धुंधली लगने लगती है। हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं सकता, कोई हमारी बात नहीं सुनता, कोई हमारी तकलीफ नहीं देखता, और यही सोच हमें और ज्यादा अकेला बना देती है। जबकि हकीकत यह है कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है। फर्क बस इतना है कि कोई दिखाता है और कोई छुपाता है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो अपनी परेशानियों को समझकर उनसे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, उन्हें सीढ़ी बनाते हैं। और जो बस सोचते रहते हैं, वो उन्हीं परेशानियों में डूबते जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा सोचते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि आप भावुक हो, संवेदनशील हो, और यही संवेदनशीलता आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन यही गुण अगर नियंत्रण में ना हो, तो यही आपको तोड़ सकता है। सोच अच्छी चीज है, लेकिन जब वह सोच आपको पंगु बना दे, तब वह जहर बन जाती है। और उस जहर से बचना जरूरी है, वरना आप जीते हुए भी मरते जाओगे। कई बार हमारी ज्यादा सोचने की आदत इस वजह से भी होती है क्योंकि हमें बचपन में समझाया नहीं गया कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अगर कोई हमें छोड़कर चला जाए, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम में कोई कमी है। अगर किसी ने धोखा दिया, तो इसका यह मतलब नहीं कि अब हर इंसान वैसा ही होगा। पर जब हम बार बार सोचते हैं, बार बार उसी घटना को दोहराते हैं, तो हम खुद को ही दोष देने लगते हैं। हम अपनी ही नजरों में गिरने लगते हैं। और यही गिरावट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान खुद से भरोसा खो देता है, तो फिर कोई उसे बचा नहीं सकता, चाहे सारी दुनिया साथ हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का हल क्या है? क्या सच में ज्यादा सोचने से छुटकारा मिल सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक फैसले की जरूरत है। आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो, डर में या विश्वास में। आप क्या चाहते हो, हर रात बेचैनी में सोना या चैन की नींद लेना? आपको समझना होगा कि आपकी सोच आपकी गुलाम नहीं है, बल्कि वो आपकी ताकत बन सकती है, अगर आप उसे दिशा देना सीखो। हर बार जब आपका दिमाग किसी पुराने जख्म को कुरेदने लगे, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या इससे कुछ बदलेगा? क्या इस सोच से मेरा कल बेहतर होगा? अगर जवाब ना है, तो उस सोच को वहीं रोक दो। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलती। लेकिन धीरे धीरे जब आप बार बार खुद को रोकोगे, तो आपकी सोच भी आपका कहना मानने लगेगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये अभ्यास है। एक और तरीका है, अपना ध्यान किसी रचनात्मक चीज में लगाओ। संगीत सुनो, किताब पढ़ो, लिखो, पेंटिंग करो, दौड़ो, नाचो, कुछ भी जो तुम्हारे भीतर की आग को बाहर लाने में मदद करे। क्योंकि जब ऊर्जा अंदर सड़ती है, तो चिंता बनती है, और जब वही ऊर्जा बाहर निकलती है, तो प्रेरणा बनती है। एक सच्ची कहानी याद आती है। एक युवक था जिसका सपना था बड़ा लेखक बनने का, लेकिन वह हर बात को लेकर इतना सोचता था कि कभी लिख ही नहीं पाता। उसे लगता, क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या मैं अच्छा लिख रहा हूं? अगर कोई आलोचना कर दे तो क्या होगा? और यही सोच उसे सालों तक रोकती रही। एक दिन उसने तय किया, मैं एक शब्द लिखूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चाहे कैसा भी हो। और जब उसने लिखना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी सोच का जहर स्याही में बदल गया। आज वह एक सफल लेखक है। फर्क सिर्फ इतना था, उसने डर को हराया। आप भी वो कर सकते हो। आप भी उस घने अंधेरे से बाहर निकल सकते हो जिसमें आपकी सोच ने आपको कैद कर रखा है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को समझना होगा, खुद से दोस्ती करनी होगी। आपको ये मानना होगा कि आप जैसे हो वैसे ही काफी हो। किसी को खुश करने के लिए, किसी की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए खुद को मत बदलो।
बल्कि खुद के लिए जियो, अपने सपनों के लिए जियो, अपने मन की शांति के लिए जियो। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा सोचता हूं तो इसका मतलब मैं बुद्धिमान हूं। लेकिन याद रखो, बुद्धिमानी और चिंता में फर्क होता है। बुद्धिमान वो होता है जो सोचता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। लेकिन जो सोचता ही रह जाए और कोई कदम ही ना उठाए, वह सिर्फ डर में जीता है। इसलिए अपने डर को पहचानो, उसका सामना करो और धीरे धीरे उसे अपने जीवन से बाहर निकालो। अब एक और बात, आपसे कोई उम्मीद नहीं करता कि आप एकदम बदल जाओ, लेकिन उम्मीद यह है कि आप बदलने की कोशिश जरूर करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन आएगा जब आप खुद को देखोगे और कहोगे, मैं वो नहीं जो सिर्फ सोचता था, मैं अब वो हूं जो करता भी है। और उस दिन आपको अपने आप पर गर्व होगा। आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो हर रात अपनी सोच से लड़ते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग हर दिन लड़ते हैं, तब तक जब तक वो जीत ना जाए। आप किस तरफ हो, ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा। क्या आप अपनी सोच के गुलाम बने रहना चाहते हो या उसके मालिक बनना चाहते हो? अब समय है निर्णय का। अब समय है खुद को आजाद करने का। ज्यादा सोचने की आदत को एक तरफ रखो और जीवन को खुलकर जीने का अभ्यास शुरू करो। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढो, किसी को माफ करो, खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आना है उसका स्वागत करो और जो अभी है उसे पूरी तरह जियो। क्योंकि अंत में सिर्फ एक बात मायने रखती है, क्या आपने अपनी जिंदगी खुलकर जी या बस सोचते सोचते उसे बर्बाद कर दिया? आप अगर ज्यादा सोचते हो तो यह मत समझना कि आप अकेले हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हर दिन अपने ही विचारों से लड़ रहे हैं। सुबह उठने से पहले ही मन में चिंता शुरू हो जाती है। आज क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? मैं असफल हुआ तो? फिर वही सवाल, वही डर, वही बेचैनी और दिन भर उन सवालों का बोझ उठाते हुए जीना। ऐसा लगता है मानो दिमाग एक बंद कमरा है जिसमें सवाल ही सवाल हैं, लेकिन कोई खिड़की नहीं जिससे हवा आ सके। यह सोच का बोझ धीरे धीरे मन को थका देता है, आत्मा को जला देता है। पर अब एक सच्ची कहानी सुनिए जो इस बात को और गहराई से समझाती है। यह कहानी है अनया नाम की एक लड़की की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सीधी सादी और दिल से बहुत भावुक। लेकिन अनया की सबसे बड़ी समस्या थी, वह बहुत ज्यादा सोचती थी। किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन सोचती रहती थी, क्या मैं गलत हूं? कोई जवाब ना दे उससे तो वह सोचती, क्या मैं बोझ बन गई हूं? कोई गलती हो जाए तो वह खुद को माफ नहीं कर पाती थी। हर रात वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह किसी के लायक नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत बार कहा, इतना मत सोच, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन कैसे ना सोचे, यह तो उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज में उसकी एक प्रेजेंटेशन थी। उसने रात भर मेहनत की, हर स्लाइड को परफेक्ट बनाया। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो किसी ने पीछे से फुसफुसाया, कितनी नर्वस है ये। बस वही एक शब्द और अनया की आवाज कांपने लगी। वह रोने लगी और वहां से बाहर भाग गई। उस दिन उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की, सोचती रही, मैं कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती, सबके लिए मैं मजाक हूं, मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। यही सोचते सोचते वह डिप्रेशन की कगार पर पहुंच गई। पर किस्मत से उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। एक दिन उसके कॉलेज में एक मोटिवेशनल सेशन हुआ, जहां एक महिला आई जो पहले खुद डिप्रेशन से जूझ चुकी थी। उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, मैंने भी ज्यादा सोचा, चिंता की, रोई, टूटी, लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसे ही मर जाना चाहती हूं या मैं जीना चाहती हूं पूरी तरह। उनकी बातों ने अनया को झकझोर दिया। वह पहली बार रोई, लेकिन राहत के साथ। उसने सोचा, क्या मैं भी बदल सकती हूं। अगले ही दिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपनी डायरी निकाली और जो भी उसके मन में चल रहा था उसे लिख डाला। हर डर, हर चिंता, हर बात जो उसे खाए जा रही थी। और जैसे ही उसने उसे कागज पर उतारा, उसे लगा मानो मन का बोझ हल्का हो गया है। धीरे धीरे उसने यह आदत बना ली, रोज अपने विचारों को लिखती, थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करती और जब भी सोच बढ़ती खुद से एक सवाल पूछती, क्या यह सच है या सिर्फ मेरे दिमाग का डर। महीनों की मेहनत के बाद वह फिर से मंच पर खड़ी हुई, वही लड़की जो एक शब्द नहीं बोल पाती थी।
अब पूरे कॉलेज के सामने बोल रही थी और आत्मविश्वास के साथ। तालियों की गूंज के बीच उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। अनया की कहानी बताती है कि ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह बस रास्ता भूल गया होता है। अगर उसे दिशा मिल जाए, अगर वह खुद को समझने लगे, तो वह बहुत कुछ कर सकता है। अब आप सोचिए, क्या आप भी अनया जैसे हैं? क्या आप भी हर बात पर बहुत ज्यादा सोचते हैं? अगर हाँ, तो आप भी बदल सकते हैं। आपको किसी मंच पर नहीं जाना, बस अपने ही जीवन के मंच पर डटकर खड़े होना है। आपको अपने ही डर की आंखों में आंखें डालकर कहना है, अब बहुत हुआ, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं खुद को सजा देना बंद करूंगा। चिंता तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप उसे पहचान कर उसका सामना नहीं करते। उसे नजरअंदाज मत करो, बल्कि समझो कि वो क्यों है, कहां से आ रही है। जब आप खुद से सवाल पूछते हो, क्या यह डर असली है, तो बहुत बार जवाब होता है, नहीं, ये बस मेरे दिमाग की कल्पना है। आपको एक अभ्यास बताता हूं। हर रात सोने से पहले अपने दिन में आई 3 चिंताओं को लिखिए और फिर उनके नीचे 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हो। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर बढ़ोगे। जब आप मन को यह सिखा देते हो कि हर अंधेरे में एक रोशनी है, तो वही मन चिंता से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमने खुद को खोला, अपने डर बताए, ओ मैं है, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान अपने डर को स्वीकार करता है वही सबसे बहादुर होता है। क्योंकि डर को छुपाना आसान है, लेकिन उसे स्वीकार करके उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। और आप वही इंसान बन सकते हो जो डर को हराता है, जो सोच को दिशा देता है, जो अपने जीवन का नेतृत्व खुद करता है। तो आज से ये वादा करो, मैं अपनी सोच को अपना मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं चिंता को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाऊंगा। और जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगा, तो मुझे गर्व होगा कि मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और जब आप करना शुरू करते हो, तब डर भागता है, चिंता मिटती है और जीवन असली रूप में खिलता है। बहुत ज्यादा सोचने की आदत सिर्फ एक मानसिक थकावट नहीं है, यह एक आदत है जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे चुपचाप खा जाती है। आप बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर टूट रहे होते हो। आप सबके साथ होते हो, लेकिन अकेले महसूस करते हो। किसी को बता भी नहीं पाते कि आप कितनी लड़ाइयां अकेले लड़ रहे हो। पर क्या आपने कभी सोचा है, जो बातें आपको आज इतना परेशान कर रही हैं, क्या वो अगले 5 सालों में भी मायने रखेंगी? शायद नहीं, लेकिन हम उन्हें ऐसे सोचते हैं मानो वही सब कुछ हैं। हमें लगता है, अगर किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, अगर कोई दोस्त हमें छोड़ गया, अगर किसी रिश्ते में दरार आ गई, तो हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी वहीं खत्म होती है जहां आप रुक जाते हो। अगर आप चलते रहो, तो हर मोड़ पर एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। अब एक और कहानी सुनिए। यह कहानी है एक साधारण लड़के आदित्य की, जो एक छोटे से कस्बे से आया था और बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन उसे हर चीज में संकोच होता था। वह इतना ज्यादा सोचता था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले ही थक जाता था। उसे लगता था कि लोग उसे जज करेंगे, उसकी बात का मजाक उड़ाएंगे। कॉलेज में जब बाकी लोग नए लोगों से घुलते मिलते थे, वह एक कोने में बैठा किताबों में झांकता रहता था, लेकिन पढ़ नहीं रहा होता। शाम तक बस सोच रहा होता था। एक दिन उसका एक दोस्त आया और कहा, भाई तू इतना सोचता क्यों है? आदित्य ने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है, असफल होने से, मजाक बनने से, रिजेक्ट होने से। उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, डर तो सबको लगता है, पर फर्क यह है कि कुछ लोग डर के साथ चलते हैं और कुछ डर के नीचे दबकर रुक जाते हैं। तू कौन बनना चाहता है? वो बात आदित्य के दिल में उतर गई। उसने खुद से कहा, चलो इस बार डर के साथ ही कोशिश करते हैं। और वही लड़का, जो किसी से नजरें नहीं मिला पाता था, धीरे धीरे सेमिनार में बोलने लगा, लोगों से बातें करने लगा, प्रोजेक्ट में लीड लेने लगा। आज वो एक सफल इंजीनियर है। फर्क बस इतना था, उसने हर बार सोचने से पहले एक कदम उठाने की हिम्मत कर ली थी। आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि सोचने से ज्यादा जरूरी है चलना। अगर आप हर बार सोचते रहोगे कि नदी कितनी गहरी है, तो आप कभी तैरना नहीं सीख पाओगे। आपको पानी में उतरना पड़ेगा। हो सकता है पहले डुबकी लगे, लेकिन धीरे धीरे आप तैरना सीख जाओगे। अब जरा ये सोचिए,
क्या आपने कभी अपने आप से प्यार किया है? क्या आपने कभी खुद को गले लगाया है और कहा है, जो भी हुआ तूने फिर भी खुद को जिंदा रखा, लड़ता रहा? नहीं ना? क्योंकि हम हमेशा खुद को दोष देते हैं। खुद से शिकायत करते हैं, लेकिन कभी खुद की तारीफ नहीं करते। जब हम खुद को बार बार नीचे दिखाते हैं, तो हमारा मन भी मान लेता है कि हम वाकई कमजोर हैं। लेकिन जब हम खुद से कहें, मैं काबिल हूं, मैं मजबूत हूं, मैं इससे बाहर आ सकता हूं, तो एक बात आती हूं, तो वही मन एक दिन चमत्कार कर देता है। बहुत बार हम इसीलिए भी ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हमारे पास कोई नहीं होता जिससे हम खुलकर बात कर सकें। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई नहीं है तो खुद से बात करो, अपने मन को समझो, उसे सुनो, उसे अपनाओ। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बनो, क्योंकि यही दोस्त जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। और अगर कभी बहुत अकेलापन लगे तो कुछ पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने दिल की धड़कन को सुनो। ये सब आपको बता रहे हैं कि आप जिंदा हो, और जब तक आप जिंदा हो तब तक कोई भी स्थिति आखिरी नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है, हर हार के बाद जीत आती है। अगर आप चलते रहो। एक बात हमेशा याद रखना, ज्यादा सोचने का इलाज है ज्यादा जीना। अपने जीवन में उत्साह भर दो, सुबह जल्दी उठो, सूरज को देखो, चलो, दौड़ो, गाओ, नाचो, अपने सपनों को आवाज दो। जब आप अंदर से जीवित महसूस करते हो तो चिंता की कोई जगह नहीं बचती। और अंत में यह मत भूलो कि दुनिया को आपकी जरूरत है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी अच्छाई, ये सब बहुत कीमती हैं। आप किसी और के लिए उम्मीद बन सकते हो, प्रेरणा बन सकते हो, लेकिन पहले आपको खुद को अपनाना होगा, खुद से दोस्ती करनी होगी। तो आज यही पल चुनो जहां आप सोचने से ज्यादा जीने का फैसला करो, क्योंकि जिंदगी एक किताब है, और अगर आप हर पन्ने को डरते हुए पढ़ोगे तो आप कभी उसका मजा नहीं ले पाओगे। उसे दिल खोलकर पढ़ो, हंसी, आंसू, डर, साहस करे और सबको गले लगाओ, और तब आप देखोगे कि ज्यादा सोचने की जगह अब ज्यादा जीने ने ले ली है। और अपनी सीमाओं को, वे खुद को दोष नहीं देते, बल्कि खुद को समझते हैं और सुधार की ओर कदम बढ़ाते हैं। वे अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते, बल्कि खुद से करते हैं। मुकाबला खुद से होता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैं आज अपने डर से थोड़ा और आजाद हूं? यही सोच उन्हें हर दिन मानसिक रूप से और मजबूत बनाती है। कई बार जब हमें कोई ठेस पहुंचती है, धोखा मिलता है या किसी अपने से दूरी हो जाती है, तो हमारा दिल टूट जाता है। हम अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। उस समय हमें लगता है कि हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे, कि हम फिर से पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन समय के साथ जब हम खुद को संभालना शुरू करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति हमेशा थी, बस हम उसे पहचान नहीं पाए। मानसिक मजबूती वही पहचान है, खुद की आंतरिक शक्ति को समझना और उस पर भरोसा करना। मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक बड़ा हिस्सा आत्म अनुशासन है। अगर आप अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सकते और हर छोटे लोभ में फंस जाते हैं, तो आप कभी मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकते। मानसिक मजबूती का सीधा संबंध अनुशासन से है। रोजाना एक तय समय पर जागना, काम को समय पर पूरा करना, शरीर और मन की देखभाल करना, और सबसे बढ़कर अपने विचारों को दिशा देना। जो व्यक्ति अनुशासित होता है, उसका मन भी नियंत्रित रहता है, और जब मन नियंत्रण में हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी अकेलेपन का समय आता है। यह अकेलापन हमें या तो तोड़ देता है या हमें मजबूत बना देता है। जो लोग इस अकेलेपन को समझ जाते हैं, वह जानते हैं कि अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, तभी आप अपने भीतर झांक सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं और अपनी असली पहचान से मिल सकते हैं। जो अकेले रहकर मजबूत बन जाते हैं, उन्हें फिर किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। वे अपने मन के राजा बन जाते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप टूट रहे हैं, तो एक बार रुककर अपने जीवन की उन लड़ाइयों को याद कीजिए जो आपने पहले जीती हैं। उन रातों को याद कीजिए जब आपने रोते हुए भी खुद को संभाला था। उन अपमानों को याद कीजिए जो आपने चुपचाप सह लिए थे और फिर भी आगे बढ़े थे। ये सारी बातें आपको याद दिलाएंगी कि आप पहले भी मजबूत थे और अब भी हैं। हम सब में एक ऐसी शक्ति होती है जो सबसे कठिन समय में जागती है। वही शक्ति हमें मानसिक रूप से अजेय बनाती है। जिंदगी एक युद्ध है और यह युद्ध बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे अंदर लड़ा जाता है।
जो इंसान इस युद्ध को जीत लेता है वही वास्तव में विजेता होता है। ये युद्ध हमारे विचारों का, हमारी भावनाओं का, हमारी उम्मीदों का और हमारे डर का होता है। बाहर की दुनिया में जीतने से पहले अगर कोई जगह है जहां हमें जीतना है तो वो है हमारा मन। इसलिए कहा जाता है मानसिक रूप से मजबूत बनो, क्योंकि अगर मन जीत गया तो दुनिया की कोई हार आपको तोड़ नहीं सकती। मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप रोते नहीं हैं या आपको दर्द नहीं होता, बल्कि इसका सही मतलब है आप हर दर्द को झेलकर भी खड़े रहना जानते हैं, आप हर असफलता के बाद भी मुस्कुराना जानते हैं और आप हर अकेलेपन में खुद का साथ निभाना जानते हैं। मानसिक ताकत वह शक्ति है जो तब भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब आपका शरीर थक चुका हो, जब सब आपके खिलाफ हों और जब हालात आपसे कहें कि रुक जाओ। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गईं। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में होटल में बर्तन मांजता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, तेरा भविष्य तो बर्तन धोना ही है। लेकिन अमन मानसिक रूप से बहुत मजबूत था। उसने एक बार भी अपनी परिस्थिति को कोसा नहीं, बस रोज खुद से कहता मुझे हार नहीं माननी। सालों की मेहनत के बाद वह एक सफल इंजीनियर बना और बाद में एक बड़ी कंपनी का सीईओ। जब लोगों ने उससे उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने कहा, मैं कभी टूटा नहीं, यही मेरी जीत है। यही है मानसिक मजबूती। हालात आपको जो भी बना दें, आप खुद को टूटने ना दो। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। एक रिश्ते के टूट जाने से, एक नौकरी न मिलने से, एक एग्जाम में फेल हो जाने से, एक आलोचना से, एक बार लोगों ने कुछ कह दिया और हम बिखर जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आप इतने कमजोर हो सकते हैं कि किसी और की बातें आपके आत्मविश्वास को हिला दें? अगर हां, तो यह समय है खुद को मजबूत बनाने का। मानसिक रूप से मजबूत बनना इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। मानसिक मजबूती का मतलब यह भी नहीं है कि आप हमेशा अकेले रहो या दूसरों की मदद मत लो। इसका मतलब है आप हर परिस्थिति में खुद को संभालना जानते हो, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आप अंदर से इतने स्थिर हों कि बाहर की उथल पुथल आपको न डगमगाए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी है, लेकिन नहीं। रोना, भावनाएं, दर्द, ये सब इंसान को इंसान बनाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत वही होता है जो इन सब भावनाओं को पहचान कर भी उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। एक लड़की थी, करुणा। वह बहुत गरीब परिवार से थी, पर पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। गांव में लोग कहते, लड़की हो, पढ़ लिख के क्या करोगी? उसके माता पिता ने भी उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़वा दी, लेकिन करुणा का सपना था टीचर बनना। उसने चुपचाप खेतों में मजदूरी करना शुरू किया, खुद पैसे जोड़े और रात में खुद से पढ़ाई करती रही। वर्षों बाद उसने बीडी किया और एक सरकारी स्कूल में नियुक्त हुई। जब वही लोग जो उसे रोकते थे उसकी तारीफ करने लगे, तब उसने सिर्फ एक बात कही, अगर मैं मानसिक रूप से कमजोर होती तो आज तक खेतों में ही काम कर रही होती। कभी कभी मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आता है जब हमारे अपने ही लोग हमें छोड़ देते हैं, जब जिनसे उम्मीद होती है वही साथ छोड़ देते हैं। उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है खुद के साथ खड़े होना। जब दुनिया पीठ फेर लेती है, तब भी अगर आप खुद को थामे रख पाते हैं, तभी असली ताकत सामने आती है। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सबसे पहला कदम है खुद से बातें करना सीखो। खुद को समझो, खुद से पूछो, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? क्या मैं अपनी परिस्थितियों का गुलाम हूं या उनके ऊपर उठने का साहस रखता हूं? आत्मचिंतन मानसिक शक्ति का पहला स्तंभ है। जब आप खुद को गहराई से जानने लगते हैं, तब आप बाहरी आलोचनाओं से नहीं डरते। आपको पता होता है कि आप कौन हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं, आपकी ताकतें क्या हैं, और यही आत्मबोध आपको दूसरों से बेहतर नहीं, खुद से बेहतर बनाता है। एक और लड़का था, राहुल। बचपन से हकलाता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, टीचर उसकी बात पूरी नहीं सुनते थे, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात बोलने का अभ्यास किया, आईने के सामने खड़े होकर भाषण देना सीखा। उसने मन में ठान लिया कि वह एक दिन बड़ा वक्ता बनेगा। सालों की मेहनत के बाद आज वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है, हजारों लोगों को प्रेरित करता है। उसकी आवाज में जो कंपन है, वह उसके भीतर के संघर्षों की गवाही देता है। यह राहुल का सपना नहीं था जो उसे वहां तक ले गया, यह उसका मानसिक बल था
जो उसने हर ताने, हर मजाक, हर अकेलेपन में खुद से पैदा किया। अगर आप कभी बहुत ज्यादा टूट जाएं, तो खुद से एक बात जरूर कहिए, मैं इससे पहले भी टूटा हूं, लेकिन मैं फिर खड़ा हुआ हूं। मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। और हर दिन का अभ्यास, हर दिन का आत्मसंवाद, हर दिन की खुद से की गई बातचीत, यही आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो आप बदले की भावना नहीं रखते, आप माफ करना सीखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मन में जहर रखने से आपका ही नुकसान होता है। मानसिक शक्ति आपको यह सिखाती है कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाने आया है। आप हर कटु अनुभव को भी जीवन का पाठ मानते हैं। यही वजह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग बहुत अधिक शांत और गहरे होते हैं। वे सतही नहीं होते, वे गहराई से सोचते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। इस जीवन में हर इंसान को कभी ना कभी ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है जहां उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, जहां उसे लगता है कि अब उससे कुछ नहीं होगा, अब रास्ता बंद हो गया है, अब उम्मीद नहीं बची। ऐसे वक्त में अगर कोई चीज हमें संभालती है तो वो है हमारी मानसिक ताकत। शारीरिक ताकत हमें कुछ समय के लिए सहारा दे सकती है, लेकिन जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है वो तूफानों से भी लड़ जाता है। मानसिक रूप से मजबूत बनो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक तुम अंदर से ना टूटो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, जब लोग तुम्हारी कमजोरी पर हंसते हैं, जब जिंदगी तुम्हें बार बार गिराती है, तब अगर तुम में अंदर से खड़े होने की ताकत है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मानसिक मजबूती का मतलब है तकलीफों के बीच मुस्कुराना, दर्द को सहकर भी आगे बढ़ना और गिरकर फिर से खड़े होना। ये वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया के खिलाफ अकेले लड़ने का हौसला देती है। ये वो आग है जो तुम्हारे अंदर जलती है और तुम्हें हार मानने नहीं देती। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में डर नहीं होता, उसे खुद पर भरोसा होता है, उसे विश्वास होता है कि वो चलना सीख जाएगा। वही विश्वास हमें भी चाहिए। हमें खुद पर भरोसा करना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी हालातों के सामने घुटने नहीं टेकता, वो हालातों को बदलने की कोशिश करता है। उसे पता होता है कि तकलीफें स्थायी नहीं होती, और अगर वो धैर्य और साहस से काम ले तो वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब अपनों का साथ छूट जाता है, तब जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है वो खुद ही अपना सहारा बन जाता है। वो खुद ही अपने दर्द को समझता है, खुद ही अपने जख्मों पर मरहम लगाता है और खुद ही अपने आंसू पोंछकर फिर से लड़ने निकल पड़ता है। ये ताकत किसी किताब से नहीं मिलती, ये जीवन की ठोकरों से मिलती है। जब जिंदगी बार बार तुम्हें गिराती है, तब तुम्हारे अंदर वो आग जलती है जो कहती है, अब और नहीं, अब मैं टूटूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं। कई बार हम दूसरों की बातों से टूट जाते हैं। कोई कुछ बोल दे तो दिल दुख जाता है, कोई साथ छोड़ दे तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बेहतर हो, तो तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। मानसिक मजबूती का मतलब सिर्फ दुख सहना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और सही दिशा में लगाना है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो उसे ताकत में बदलो। अगर तुम दुखी हो तो उस दुख को प्रेरणा में बदलो। अगर तुम टूटे हो तो उस टूटन को अपनी ताकत बनाओ। एक समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समाज ने तिरस्कृत किया, अपमानित किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अपमान को ताकत में बदला, अपने दुख को शिक्षा में बदला, और आज वो भारत के इतिहास में अमर हो गए। क्या ये उनकी मानसिक ताकत नहीं थी? अगर वो अंदर से टूट जाते तो क्या आज हम उन्हें याद करते? उन्होंने हर दर्द को सहा, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने साबित कर दिया कि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय आता है जब हम अकेले होते हैं, जब कोई साथ नहीं होता, जब हमारी बात कोई नहीं समझता। लेकिन वही समय होता है जब हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना होता है। जब कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझे तो खुद को समझाओ। जब कोई तुम्हारे साथ ना हो तो खुद अपने साथ खड़े हो जाओ। जब कोई तुम्हें रोके तो खुद को आगे बढ़ाने की हिम्मत दो। यही मानसिक मजबूती होती है, खुद पर भरोसा रखना जब दुनिया भरोसा करना बंद कर दे। कई बार हम दूसरों की सोच से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर हम अपने सपनों को दबा देते हैं। लेकिन एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति
कभी भी समाज की नकारात्मक सोच से नहीं डरता। वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और उसे पाने के लिए हर तकलीफ सहने को तैयार रहता है। उसकी सोच होती है, मुझे खुद को साबित करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं। मानसिक मजबूती का मतलब यह भी होता है कि हम गलतियों से डरे नहीं, बल्कि उनसे सीखें। जब तुम कोई गलती करते हो तो उससे खुद को कमजोर मत समझो। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन हर गलती तुम्हें एक नया सबक देती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति गलती को अपनी हार नहीं मानता, बल्कि उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है। वो खुद से कहता है, हाँ मैंने गलती की, लेकिन मैं सीखूंगा और फिर कभी वही गलती नहीं दोहराऊंगा। एक बार एक युवा था जो अपने जीवन से बहुत परेशान था। हर बार जब वो कुछ करता तो असफल हो जाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे बेवकूफ कहते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर झांक कर देखा और पाया कि अगर उसे दुनिया में कुछ पाना है तो उसे खुद को बदलना होगा। उसने अपनी सोच बदली, अपने दृष्टिकोण को मजबूत किया और दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया और एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। क्या ये उसकी मानसिक ताकत नहीं थी? जब तुम थक जाओ, जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब रुकना नहीं, बस एक कदम और चलो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा सपना बस उसी एक कदम के बाद पूरा होने वाला हो। मानसिक मजबूती का मतलब है कभी हार ना मानना, कभी खुद को कमजोर ना समझना और कभी उम्मीद का दामन ना छोड़ना। जिंदगी एक संघर्ष है और जो इस संघर्ष में टिकता है वही विजेता बनता है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तुमको आलोचनाओं का सामना करना होगा, असफलताओं से गुजरना होगा, अपनों की बेरुखी झेलनी होगी। लेकिन अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज जो लोग सफल, मगर यही सच्चाई है, कभी किसी गरीब को देखो, कभी किसी बीमार को देखो, कभी किसी टूटे हुए इंसान को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में इंसान की कीमत सिर्फ तब तक है जब तक वो दूसरों के काम आ सकता है। वरना लोग मुंह फेर लेते हैं, नजरें चुरा लेते हैं और कोई भी पास नहीं आता। ऐसे में अगर इंसान अपने अंदर ताकत नहीं लाएगा, खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तो उसका जीवन सिर्फ दूसरों के भरोसे जीने की कोशिश में ही गुजर जाएगा। अपने दम पर जीना एक कला है, एक ताकत है, एक सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से रिश्ता ना रखें, किसी से प्यार ना करें या दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, आप अपने फैसले खुद लें, आप दूसरों से उम्मीदें ना रखें, बल्कि खुद को इस काबिल बनाएं कि लोग आपसे उम्मीद रखें। जब आप अपने दम पर खड़े होने लगते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वो आप पर शक करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं आप वाकई सफल ना हो जाएं। लेकिन वही लोग आपकी पीठ थपथपाते हैं जब आप सच में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी के तानों, किसी के शक, किसी की जलन से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो सिर्फ इस बात से कि आप खुद पर विश्वास करना छोड़ दें। अपने दम पर जीना मतलब हर ठोकर से सीखना, हर गिरने पर खुद को उठाना, हर असफलता से मजबूत बनना। क्योंकि जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तब आपकी ताकत दूसरों को भी हिम्मत देने लगती है। कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपने आप से सवाल करना कि अगर आज सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा? अगर जवाब सिर्फ मैं खुद है तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें बाहर की हैं, वो कभी भी जा सकती हैं। लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत, आपका हौसला, आपकी सोच, ये सब चीजें सिर्फ आपकी हैं और ये कभी कोई आपसे नहीं छीन सकता। दुनिया की भीड़ में अकेला चलना बहुत मुश्किल होता है। जब सब एक तरफ जा रहे हों और आप विपरीत दिशा में बढ़ रहे हों तो लोग आपको पागल कहते हैं। लेकिन अगर आपका रास्ता सही है, आपकी सोच मजबूत है, तो वही भीड़ एक दिन आपके पीछे चलेगी। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने दम पर जीना एक संघर्ष है, पर यही संघर्ष आपको पहचान देता है। सोचो, अगर अब्दुल कलाम अपने हालात से हार मान लेते, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर ने समाज की ठोकरों को सहकर अपनी लड़ाई खुद ना लड़ी होती, अगर स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुद्धि को दूसरों की राय से दबा दिया होता, तो क्या वो आज इतने आदर्श बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, खुद पर विश्वास किया और उसी दम पर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, जब कोई उसके पास नहीं होता, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो घड़ी होती है
जब इंसान या तो टूट जाता है या खुद को मजबूत बना लेता है। जो मजबूत बनता है वही इतिहास बनाता है। अपने दम पर जीने वाले लोग दूसरों से अलग होते हैं। वो हर फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते। वो खुद गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और यही लोग आखिर में दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। लोग आते हैं, साथ चलते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद के साथ मजबूत होकर खड़े हो जाएं, तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। आपका आत्मबल ही आपकी असली ताकत है। लोग कहेंगे कि अकेले कुछ नहीं होता, पर अकेले ही सब कुछ होता है। एक अकेला इंसान भी दुनिया बदल सकता है, अगर उसके पास विश्वास और संकल्प हो। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों के भरोसे जीना बंद करें। दूसरों की सोच से खुद को परिभाषित करना बंद करें। अब वक्त है खुद को पहचानने का, खुद की ताकत को समझने का और उस पर भरोसा करने का। अपने दम पर जीना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये जरूरी है। क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, तभी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तभी लोग आपको सम्मान देते हैं। अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप दुनिया के सामने झुके नहीं। आप दूसरों की तरह जीने की बजाय अपनी राह बनाएं। आप दूसरों से उम्मीद करने की बजाय खुद को उम्मीद दें। जीवन में एक समय आता है जब आप समझ जाते हैं कि कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आएगा। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो हमें अक्सर यह महसूस होता है कि हमारे अपने लोग, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही हमें सबसे पहले छोड़ जाते हैं। शुरुआत में यह बहुत कचोटता है। दिल को चीरने वाला दर्द होता है जब अपनों की पहचान बदलती है। जब वही लोग जिनके लिए हमने सब कुछ किया, जिनके लिए हम दिन रात एक कर दिए, वो हमारी जरूरत के वक्त मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यही तो जिंदगी है, यही तो हकीकत है। और यही समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं होता। एक समय आता है जब इंसान को हर सवाल का जवाब खुद ढूंढना होता है। कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। तब हमें समझ में आता है कि हमारे कदमों की आवाज ही हमारी पहचान बनती है। कोई और हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पांव खुद उठाने होंगे, अपनी राह खुद बनानी होगी। जो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो कभी मजबूत नहीं बन पाते। वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, क्योंकि जब सहारा छिनता है तो वो गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने दम पर जीना सीख जाते हैं, वो कभी नहीं गिरते, क्योंकि उन्होंने ठोकर खाना सीखा है, खुद उठना सीखा है और दर्द को सहकर मुस्कुराना सीखा है। अक्सर लोग कहते हैं कि अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं, वो अकेले ही लड़ी जाती हैं। जो सबसे ऊंचे सपने होते हैं, उन्हें अकेले ही देखा जाता है। और जो सबसे कठिन रास्ते होते हैं, वो अकेले ही तय किए जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है। यह आपकी असल पहचान सबके सामने लाता है। यह दिखाता है कि कौन आपका है और कौन केवल दिखावा करता था। यह वही समय होता है जब आप अपने अनुभवों से सीखते हो कि भरोसा सिर्फ खुद पर करना चाहिए। जब आप अकेले होते हो और फिर भी मुस्कुराते हो, तो वही मुस्कान असली होती है। आपको यह समझना होगा कि दूसरों से उम्मीद रखना ही दुखों की जड़ है। जब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं तो आप खुद को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन जब आप खुद से उम्मीद रखते हैं तो आप एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि अगर कोई आपको आगे ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में काबिल बनो। जब आप खुद को सम्मान दोगे, तभी दुनिया आपको सम्मान देगी। जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हो, तभी आप जिंदगी के सच्चे मालिक बनते हो। आपका सपना कोई और नहीं समझेगा, आपकी तकलीफें कोई और नहीं महसूस करेगा। आपकी भूख, आपकी नींद, आपकी मेहनत, सब कुछ आपका है। कोई और उस बोझ को नहीं उठाएगा। इसलिए खुद को इस लायक बनाओ कि आप किसी पर निर्भर ना रहो। कभी किसी स्टेशन पर अकेले बैठो और सोचो, अगर सब छोड़ जाएं, तब भी क्या मैं खुद को संभाल सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो यकीन मानिए आप जीत के सबसे करीब हैं। क्योंकि वही लोग महान बनते हैं जो अकेले लड़ना जानते हैं, जो बिना किसी सहारे के खड़े होना जानते हैं। अपने दम पर जीना सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक संस्कार है। यह एक ऐसी सोच है जो आपको कमजोर नहीं बल्कि अजेय बनाती है। आप फिर परिस्थितियों से नहीं डरते, आप लोगों की बातों से नहीं घबराते, आप किसी के जाने से टूटते नहीं। यह सच है कि इंसान सामाजिक प्राणी है। उसे साथ चाहिए, उसे समर्थन चाहिए। पर यह भी उतना ही सच है कि जब जीवन के कठिन समय आते हैं, तो सबसे पहले यही समाज, यही रिश्ते,
यही लोग आपको अकेला छोड़ जाते हैं और तब एक ही चीज आपके साथ होती है, आपका आत्मबल। इसलिए उस आत्मबल को मजबूत करो। हर दिन खुद से वादा करो कि चाहे जो हो जाए मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। हर बार जब आप ठोकर खाकर उठते हैं तब आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप अकेले रास्ता तय करते हैं तब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और यही प्रेरणा किसी दिन दुनिया को बदल देती है। सोचो, अगर आप आज खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कल कौन करेगा? अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? अगर आप हर बार किसी और के सहारे की उम्मीद रखोगे तो कब अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे? इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि अपने होने की कीमत वही जानता है जिसने अकेले रहना सीखा है। भीड़ में चलना आसान होता है, पर अकेले चलना आपको एक योद्धा बनाता है। दुनिया आपको तब तक पूछती है जब तक आप जीतते हो। हारने वालों की न कोई सुनता है न कोई साथ देता है, और जीतने के लिए जरूरी है कि आप खुद को इतना सक्षम बनाओ कि आपको किसी की जरूरत ना हो। आज नहीं तो कल हर इंसान को अकेला होना ही पड़ता है। इसलिए क्यों ना आज ही उस अकेलेपन को अपनाया जाए, उसे गले लगाया जाए और उसे अपनी ताकत बना लिया जाए। जब आप अपने दम पर खड़े हो जाते हैं तो आपकी नजरें झुकती नहीं, आपका सिर हमेशा ऊंचा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, अपनी मंजिल खुद हासिल की है। तो चलो आज से वादा करते हैं कि अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अब खुद की ताकत ही सबसे बड़ा सहारा है। अब खुद से बड़ा कोई साथी नहीं है। और इसी सोच के साथ इस जीवन की कड़वी मगर सच्ची सच्चाई को स्वीकार करो। अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। ये कोई सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का सार है। एक ऐसा अनुभव है जिसे हर इंसान को कभी ना कभी झेलना पड़ता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब लगता है कि हमारे अपने हमारे साथ हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, हालात बिगड़ते हैं, तब सबसे पहले अपने ही किनारा कर लेते हैं। यही सच्चाई है, और जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लोगे उतना ही मजबूत बन पाओगे। कहानी रघु की सच्चाई। रघु एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, पढ़ने में होशियार, सभी दोस्तों का प्यारा। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। एक अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और एक बड़ा सपना, खुद का बिजनेस शुरू करने का। रघु ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, कुछ रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन जिस दिन उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी सबने मुंह फेर लिया। किसी ने कहा, अभी तो तू ठीक नौकरी कर रहा है, रिस्क मत ले। किसी ने कहा, भाई हमारे पास खुद तंगी है। और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने साफ कह दिया, मुझे नहीं लगता कि तू बिजनेस चला पाएगा। उस दिन रघु पहली बार सच में अकेला महसूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से सेविंग्स से शुरुआत की, दिन रात मेहनत की, गलतियां की, सीखा, गिरा, उठा, और आज उसका बिजनेस करोड़ों का हो चुका है। वही दोस्त आज उसके पास आते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं, यार तू तो लीजेंड निकला। रघु की कहानी यही सिखाती है, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब वक्त आता है तब कोई नहीं होता। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी परवाह करे, हमारी मदद करे, हमें सहारा दे, लेकिन ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है। यहाँ रिश्ते मतलब के होते हैं, दोस्ती फायदे की होती है, और अपनापन सिर्फ जरूरत तक सीमित होता है। जब तक आपके पास देने को कुछ होता है लोग आपको पूछते हैं, लेकिन जिस दिन आपके हाथ खाली होते हैं सब दूर हो जाते हैं। कहानी, एक बूढ़ी माँ की तड़प। गांव में एक बूढ़ी माँ थी, गोमती देवी। उसके 4 बेटे थे, सबको पढ़ाया, पाल पोस कर बड़ा किया। जब जवान हुए तो शहर निकल गए। माँ ने सोचा, बेटों के पास जाऊंगी, अब सेवा का समय है। पहले बेटे के पास गई, उसने कहा, अभी घर छोटा है माँ, बाद में बुलाऊंगा। दूसरे ने कहा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत है। तीसरे ने साफ कह दिया, माँ बीवी को पसंद नहीं है कि आप यहाँ रहें। और चौथे ने तो मिलने से ही मना कर दिया। आज गोमती देवी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगती है, और जब लोग पूछते हैं बेटे कहाँ हैं, वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक है, बस अपने काम में व्यस्त हैं। क्या यही सच्चाई नहीं है? क्या ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है? नहीं, ये हर गली, हर शहर, हर गांव की सच्चाई है। इसलिए फिर से कहता हूं, अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। जो लोग दूसरों पर जीते हैं वो जब टूटते हैं तो कोई उन्हें जोड़ने नहीं आता, लेकिन जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं वो चाहे जितनी बार टूटें
खुद को फिर खड़ा कर लेते हैं। कहानी कल्पना की उड़ान। कल्पना एक छोटे शहर की लड़की थी। उसके घर की हालत खराब थी, पिता मजदूर थे, माँ बीमार, लेकिन कल्पना के सपने बड़े थे। उसे अंतरिक्ष में उड़ना था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये लड़की चूल्हा छौंका करेगी, चांद पर नहीं जाएगी। पर कल्पना चावला ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई की, स्कॉलरशिप ली, अमेरिका पहुंची और आखिरकार अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसने कभी किसी से उम्मीद नहीं की, ना रिश्तेदारों से, न समाज से। उसने खुद से वादा किया था, अगर कोई मेरा साथ न दे तो मैं खुद अपना सहारा बनूंगी। और वही हुआ। कल्पना चावला की कहानी हमें यही सिखाती है, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब तुम उड़ोगे तभी दुनिया देखेगी। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर खुद से लड़ना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, समाज की बेरुखी हो या अपनों का धोखा। अंत में हमें खुद ही सब संभालना होता है। कई बार हम दूसरों की मदद के इंतजार में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा, पर सच्चाई ये है, कोई नहीं आता। ये जिंदगी का रण है और यहां जो अकेले लड़ता है वही जीतता है। कहानी में एक मजदूर की बेटी, मुंबई के एक स्लम में एक मजदूर रहता था, रमेश। उसकी बेटी पूजा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन घर में खाने के पैसे नहीं थे। रमेश ने दिन रात काम किया, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बेटी को पढ़ाकर क्या करेगा? लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। वो दिन में स्कूल जाती, रात में माँ के साथ सिलाई करती और हर रविवार स्टेशन पर किताबें बेचती। सालों की मेहनत के बाद पूजा ने IAS की परीक्षा पास की। पूजा की एक ही सीख थी, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने खुद से कहा, तू ही अपना भगवान है। तो अब वक्त है खुद से सवाल करने का, क्या आप उस पूजा की तरह बनना चाहते हैं? उस रघु की तरह, उस कल्पना की तरह, या आप उस भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो दूसरों के सहारे जीती है और एक दिन गुमनाम मर जाती है? याद रखो, अकेले चलने में डर जरूर लगता है, लेकिन यही रास्ता सबसे मजबूत बनाता है। जब आप अकेले होते हैं तभी आपके भीतर की असली ताकत जागती है। तो चलिए आज से प्रण लें, अब किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे, अब किसी के सहारे की आस नहीं लगाएंगे, अब सिर्फ खुद पर भरोसा करेंगे, क्योंकि अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। जिसकी अपनी खुद की ब्रांड है और वही लड़कियां अब उसके इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करती हैं।